अखिलेश जी, आप लोग खुद ही मिलकर ये एक दूसरे के साथ मजाक कर ले रहे हैं, उचक रहे हैं, बार बार फजूल के आरोप लगा रहे हैं आप। जी जी, गरिमा जी साहब जब डरता है विपक्ष जासूसी करता है। ये विपक्ष इतना झूठ बोलता है, हमारे साहब और साहब की टीम कहती है, सत्य सिर्फ यही बोलते हैं। आपको याद होगा अभी ट्विटर का जब मालिकाना बदला तो उसने बाकायदे बताया ऑफिशियली कि किस प्रकार से भारत की सरकार हम पे दबाव बनाती है, हटवाती है, सप्रेस करवाती है। वो झूठ बोल रहे होंगे। ये बीजेपी, अरे मोदी जी की सरकार झूठ बोल ही नहीं सकती ना। वो तो हरीशचंद्र के बाद से ज्यादा बड़े सत्यवादी हैं। व्हाट्सएप ने बाकायदा चिट्ठी लिखी थी भारत सरकार को जब पेगासस का मामला आया उसके पहले कि आपके यहाँ व्हाट्सएप को कोई हैक कर रहा है। उसकी जानकारी हुई थी, बाकायदा पार्लियामेंट में किसी सांसद ने भी इस बात की जानकारी दी थी, चिट्ठी उठाई थी। और अभी हमारे विपक्ष के जो नेता हमारे कांग्रेस पार्टी के हैं खड़गे सामने, इन्होंने खुद चिट्ठी लिखी है यूट्यूब को और फेसबुक को कि किस तरह से सप्रेस किया जाता है, किस तरह से हटाया जाता है और रीच कम की जाती है, अपना फॉलोअर कम किए जाते हैं। ये सब झूठ बोल रहे हैं जनाब। सिर्फ मोदी जी और उनके लोग ही सही बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगर कहा कि सरकार ने पेगासस में सहयोग नहीं किया तो वो भी असत्य ही बोल रहे होंगे, क्योंकि केंद्र की सरकार, मोदी सरकार ऐसा कर ही नहीं सकती भाई। वो तो इतने सत्यवादी है लोग, सत्यवादिता के कसमें देश विदेश में खाते हैं सरकार की। इतनी अच्छी सरकार है। इलेक्टोरल बॉन्ड पे पैसे किस पार्टी को कहां से आए उसकी जानकारी नहीं किसी को होनी चाहिए। ये सरकार सुप्रीम कोर्ट में बता रही है। इतनी ईमानदार है ये सरकार, देखिए कितनी ईमानदार है। और आप गरिमा जी खामखा इस सरकार पे शंका कर रही हैं। पीएम केयर फंड में पैसे कहां से आए ये किसी को जानकारी नहीं होनी चाहिए, जबकि सरकारी पैसे हैं। कितनी ईमानदार सरकार है, बताने की आवश्यकता है क्या? देखिए सत्ता में बैठे हमारे जो साहब है ये सोचते हैं सत्ता के बल पे विपक्ष को दबा करके और ये कामयाबी हासिल कर लेंगे और देश को बेचते रहेंगे, सब कुछ सरकार बहादुर सरेंडर रहेंगे मोडानी जी के आगे और विपक्ष डर जाएगा। तो 10 सालों में विपक्ष नहीं डरा। आपने हर अस्त्र अपना लिए, हर तकनीक, हर अस्त्र तक आपने अपना लिए साहब बहादुर विपक्ष के नेताओं के ऊपर, या जो आपसे असहमत है, मत भिन्न है, आपसे विपरीत है, आपसे सवाल करता है, उन सब पे और सबको आपने सब कुछ डिक्लेयर किया। पाकिस्तानी, खालिस्तानी, नक्सल, राष्ट्रद्रोही, राष्ट्रविरोधी, पाकिस्तान चले, सब कुछ कहा। अखिलेश प्रताप, ये देश डरने वाला नहीं है। आज ये आपको आईना दिखाएगा। आप एक सेकंड आपकी एक सेकंड सेंटेंस पूरा कर लें। आप जो गलत करेंगे विपक्ष उसको उठाएगा, उसको आपको इंगित करेगा, जनता के बीच में जाके इसकी आपके गलत कृत्यों की जानकारी देगा। आप सोच रहे हैं आप सब कुछ बेचते रहें, सब लूटते रहें, सब बर्बाद करते रहें और देश के जागरूक ठीक है, विपक्ष की जिम्मेदारी अखिलेश प्रताप सिंह। लेकिन एक इतिहास ये भी है कि भाई आपके गृह मंत्री तो आप ही के वित्त मंत्री की जासूसी करा रहे थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखनी पड़ी उनको कि मेरे पास गंभीर प्रमाण है कि मेरे दफ्तर की जासूसी कराई जा रही है। तो आपके यहां तो ये भी चल रहा था, फिर किस मुंह से आप अटैक करते हैं? देखिए ये सिर्फ एक अंदाजे से बात थी। जासूसी किसकी हो रही थी उस समय हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी के चुनाव के पहले बीजेपी के नेताओं को निकाल लीजिए, जो उसको अध्यक्ष थे और जो एक नेता थे विधान लोकसभा राज्यसभा में। तो ये हम आज की बात मैं सवाल कुछ और पूछ रही हूँ अखिलेश जी। जो ये सरकार मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी, उसी का तो जवाब दे रहा हूँ। मैंने दे दिया, मैंने उसका जवाब दे दिया, मैंने उसका जवाब दे दिया आपको, मैंने उसका जवाब दे दिया। आज जो ये सरकार है, ये सरकार विपक्ष को या विपक्ष की आवाज को, असहमति को जो दबा करके
उन्हें धमकिया करके, उनकी जासूसी करके उन्हें डरवाना का प्रयास करना चाहती है, हर चीज पे कंट्रोल रखना चाहती है कि वो कुछ भी करती रहे, कोई एक व्यक्ति भी चू न करे, उस पर इंगित न करे, आवाज न उठावे। तो ये गलतफहमी है। तो अखिलेश आप जब प्रताप, से आए तो पिछले वही मैं 9.5 कह रही सालों हूँ से कि भाई आप ये कांग्रेस प्रयास का तो करते लंबा रहे, कोई इतिहास डरा है। नहीं, न इमरजेंसी कोई याद कर डरेगा। लीजिए फिर आप। अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स विपक्ष के नेताओं को आज निशाना बना रहे हैं, अगर आपकी जानकारी दुरुस्त है, आपके आरोप दुरुस्त हैं, तो इंदिरा गांधी जी क्या कर रही थी इमरजेंसी में? तमाम विपक्षी नेताओं के खिलाफ जासूसी चल रही थी, ये आरोप उन पर भी लगे। तो बता दो ना भाई कि हम जासूसी कर रहे हैं, हमें तो अब कह दें मोदी जी हम इमरजेंसी लगाए, हम जासूसी कर रहे हैं, तो कह दें, दोनों बात नहीं चलेगी ना। तो आप वो कह दें। देखिए, जो सरकारी आंकड़े हैं, 5 साल में 14 लाख साइबर अटैक हुए हैं भारत पे, ये भारत सरकार के आंकड़े हैं। 53,000 पहले हुए थे, लेकिन उससे कई गुना बढ़ गए। और 50 भारत की वेबसाइटों को जो है अटैक किया गया, हैक किया गया, जिसपे 8 जगह से तो सारे डाटा लीक चले गए, जिसमें एम्स का भी आपको याद होगा। तो ये सरकार कहां से हमारे देश की सूचनाओं पे खतरा है, उस पे ध्यान नहीं देगी। आज ही तमाम देश की सूचनाओं पर खतरा है, ऐसे में घनश्याम तिवारी कोई एक सेकंड बड़ी बात करने जा रहा हूं। कोई जो है हमारा आधार का डाटा बेच रहा है, कई करोड़ आधार का डाटा ऑन सेल आ गया है। क्या कर रही है सरकार? ठीक है, घनश्याम